हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फिट। अगर आप क्लास 10th 11th और 12th में इस बार आए हैं और आप इस बार पूरी तरीके से तैयार हैं कि इस बार तो आपको कुछ ना कुछ करके दिखाना है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ट्रिप्स जिन्हें करके आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। नाउ गाइस, आपको खुद को डिफीट करना है। आपको किसी और स्टूडेंट के मार्क्स से कंपेयर नहीं करना, आपको खुद के मार्क्स को कंपेयर करना है और उसको इम्प्रूव करना है। आप अपने पास्ट में जो आपके मार्क्स आए हैं उनको लीजिए और अपने माइंड में सेट कर लीजिए, अगर आपके 60 आए तो उसको 95 98 कैसे कन्वर्ट किया जाए। आपको हमेशा जो आपके मार्क्स हैं उन्हें डिफीट करना पड़ेगा। ये नहीं कि अगर आपने पास्ट के मार्क्स लिए और आज इंप्रूव कर लिए तो जो आज आपके मार्क्स आए हैं उसको फ्यूचर में भी इंप्रूव करने के बारे में सोचना है। आपको हमेशा ही अपने आप का एक बेटर वर्जन डेवलप करना पड़ेगा। नाउ फ्रेंड्स, सिंपल से 4 पॉइंट्स है। टेक अ व्यू ऑफ योर पास्ट। अपने पास्ट में जो आपके मार्क्स हैं उन्हें देखिए। डिफीट योर पास्ट बाय प्रेजेंट। अपने पास्ट को अब आपको बदलना है, उसके लिए आपको प्रेजेंट में अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना है। ये नंबर 2 पे आपका पॉइंट है, इसे ध्यान में रखिए। और थर्ड पॉइंट विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कीप डिफीटिंग योर प्रीवियस गोल्स। आपने पास्ट को अपने प्रेजेंट से इम्प्रूव कर दिया, जो पास्ट में आपके मार्क्स थे वो प्रेजेंट में इम्प्रूव हो गए, लेकिन यहाँ पे आपको रुकना नहीं है, आपको अपने प्रेजेंट को भी इम्प्रूव करना है फ्यूचर के लिए। इसलिए कीप डिफीटिंग योर प्रीवियस गोल्स एंड ऑलवेज डू बेटर देन यू हैव एवर डन बिफोर। हमेशा से अपने आप को एक बेटर वर्जन क्रिएट करते रहिए। फ्रेंड्स, थर्ड स्टेप इज स्टिक विद योर सिलेबस बुक्स। आपको सिर्फ अपने ही सिलेबस की बुक्स से पढ़ाई करनी है और किसी भी तरह के रिफ्रेशर्स का इस्तेमाल फ़िलहाल तो नहीं करना। सबसे पहले कंप्लीट योर स्कूल बुक्स फर्स्ट। आपके स्कूल से जो प्रिस्क्राइब बुक्स है उन्हीं को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि वो उसी बोर्ड से रिलेट करेंगे जिस बोर्ड की आप एग्ज़ाम देने वाले हैं। सेकेंड, हाई स्कोरिंग स्टूडेंट्स ऑलवेज स्टिक टू दीज। जो हमेशा से एक ट्रेंड देखा गया है, जो हाई स्कोरिंग स्टूडेंट्स होते हैं वो हमेशा ही सबसे पहले इन बुक्स पर काफ़ी अपना टाइम स्पेंड करते हैं, बाद में किसी बुक्स के बारे में सोचते हैं वो। और थर्ड पॉइंट, डू रिफ्रेशर बुक्स ओनली इफ़ यू वांट टू क्रैक एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अगर आपका एम है कि क्लास 12th या क्लास 10th के बाद से ही अगर आप किसी बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जेई, जेडब्ल्यू, नीट की अगर कुछ फिटजी वगैरह की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए आप रिफ्रेशर ले लीजिए, लेकिन उसमें भी फर्स्ट आप अपनी सिलेबस की बुक्स कंप्लीट कीजिए। गाइस, नेक्स्ट थिंग टू रिमेंबर, आपको अपने वीक पॉइंट्स को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। सिंपल सा है। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन खुद से पूछना है, व्हाट आर योर वीक पॉइंट्स। खुद से ये क्वेश्चन कीजिए। अपने एनालाइज योर प्रीवियस ईयर आंसर शीट्स, रिपोर्ट कार्ड, ETC एंड फाइंड आउट योर मिस्टेक्स। अपने अगर आंसर शीट अगर आपके पास अवेलेबल हो सके तो आंसर शीट्स में अपनी मिस्टेक देखिए। टीचर से इंक्वायर कीजिए कि मेरी मिस्टेक क्या थी और कैसे इसे इम्प्रूव करा जा सके। अपने रिपोर्ट कार्ड के मार्क्स में देखिए कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स थे, कम क्यों थे, उसे इम्प्रूव कैसे किया जाए। टर्न ऑल मिस्टेक्स टू स्ट्रॉन्गर वन फ्रॉम वीक पॉइंट। और इस तरीके से अपनी सारी मिस्टेक को अपने एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ में बदल दीजिए। गाइस, यू आर नॉट अ स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 3rd और 4th। यू नो द मीनिंग ऑफ टाइम एज वेल एज इट्स वैल्यू। आप 3rd या 4th ग्रेड के स्टूडेंट नहीं हैं जिससे सिर्फ टाइम का मीनिंग पता है लेकिन उसका वैल्यू नहीं पता। आपको टाइम का वैल्यू भी पता है और उसका मीनिंग पता है। और फर्स्ट पॉइंट हम इसमें ये लेते हैं कि यू विल नेवर स्टडी अगेन विद सच अ एंथुजियाज्म एज यू आर डूइंग नाउ। अब जिस इंथुसियाज्म के साथ, जिस एनर्जी के साथ, जिस पोटेंशियल के साथ इस टाइम स्टडी करेंगे वैसा आप कभी नहीं करने वाले आगे जा करके। इसलिए थोड़े स्मार्ट बनिए और टाइम को मैनेज करना सीखिए। जस्ट अ 6 to 7 आवर्स स्लीप एंड सेव टाइम। 6 से 7 घंटे की एक हेल्थी स्लीप लीजिए। उसके बाद जो 10 से 11 घंटे सोने के बजाय 2-3 आवर्स सेव कीजिए अपने स्लीप के और उसे अपनी स्टडी में कन्वर्ट कीजिए। स्टडी हार्ड सब्जेक्ट इन मॉर्निंग टाइम। स्टडी दो सब्जेक्ट विच आर वेरी थियोरेटिकल एंड वेरी हार्ड टू स्टडी फॉर यू इन द मॉर्निंग टाइम। इससे क्या होगा, जो आपकी लर्निंग पावर होगी वो इन थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स को लॉन्ग टाइम तक लर्न कर सकेगी। फ्री टाइम इन स्कूल स्टडी लॉजिकल सब्जेक्ट्स लाइक मैथ, फिजिक्स एंड अकाउंट्स। जब आप स्कूल में फ्री टाइम हो, कोई भी अगर PT का या फिर एजुकेशन गेम्स का वगैरह वगैरह का कोई फ्री टाइम हो स्कूल में, उसमें आप मैथ, फिजिक्स और अकाउंट्स जैसे लॉजिकल और टाइम टेकिंग सब्जेक्ट को कर लीजिए। मैथ और फिजिक्स 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेते हैं, खासकर मैथ। तो आप इन फ्री टाइम में इन सब्जेक्ट को करने की कम कोशिश कीजिए।
स्टॉप कोचिंग क्लासेस ऑफ 2 hours इन लास्ट 2 months एंड डू सेल्फ स्टडी। गाइज पूरा साल कोचिंग क्लास लेने के बावजूद भी कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो फेल हो जाते हैं। उनका फेल होने का मेन रीज़न ही ये होता है कि वो सेल्फ स्टडी बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल कोचिंग सेंटर्स पे रिलायबल होते हैं वो। आपको ये नहीं करना। हो सके तो लास्ट 2 months में कोचिंग क्लास को एंड कीजिए और वो जो 2-2, 3-3 अराउंड 4 to 5 hours आपके बच जाएंगे, उन 4 to 5 hours को अपने सेल्फ स्टडी में कन्वर्ट कीजिए। नाउ गाइस, स्टडी 8 hours a day if really want to score 90% प्लस। अगर आपका सच में एम है कि इस बार आप 90% से ज़्यादा मार्क्स लाएं तो एवरी डे एटलीस्ट 8 hours तो आपको स्टडी करनी ही है। इक्वल टाइम फॉर मेन सब्जेक्ट, ऑल्सो सफिशिएंट टाइम फॉर हिंदी, इंग्लिश, ETC। जो आपके मेन सब्जेक्ट है मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इन सबको इक्वल अमाउंट में टाइम दीजिए। इसके साथ जो आपके नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं हिंदी, इंग्लिश, इनको भी सफिशिएंट टाइम्स ऑन एन एवरेज 1 to 130 minutes 1 hour and 30 minutes का टाइम दीजिए। सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं जिससे कि टू नो डिफ़िकल्टी लेवल, आपको उन एग्ज़ाम्स का जो पैटर्न है और उनका डिफ़िकल्टी लेवल है वो पता चल सके। टू फाउंड आउट द रिपीटिंग क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन रिपीट होते आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो पिछले साल क्वेश्चन आया हो वो इस साल ना आए या आए, हो सकता है वो इस साल ना भी आए, लेकिन जो क्वेश्चन हर 3 से 4 बार रिपीट हो चुके हैं वो हो सकता है इस बार ज़रूर आए, तो आपको ये पता चल जाएगा। टू गेट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, साथ ही आपको वो टॉपिक्स पता चल जाएंगे जो एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए जिससे कि उन्हें भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। फ्रेंड्स, किसी भी यूट्यूबर के लिए ये फेज़ बहुत ज़रूरी होता है। इसी फेज़ में उसे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, तो मुझे भी इस फेज़ में आपकी बहुत ज़रूरत है और इसलिए मैं चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कीजिए।